हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन ब्लिस होम साइंस। आज हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। तो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन वुड काम एन एजिटेटेड ओल्ड पर्सन विद अल्जाइमर्स डिजीज़। इट मीन्स कि ये जितने भी ऑप्शंस जो यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एक ऐसे पर्सन के लिए जिसको कि अल्जाइमर्स डिजीज़ है और हमको उस पर्सन को काम करना है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे फर्स्ट हम समझते हैं कि अल्जाइमर्स डिजीज़ होता क्या है, देन उसके अकॉर्डिंग फिर जो आंसर होगा वो आपको समझ में आएगा। तो अल्जाइमर डिजीज़ एक डिमेंशिया का टाइप हम बोल सकते हैं। तो अल्जाइमर डिजीज़ एक टाइप ऑफ डिमेंशिया है जो जनरली कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। और ये जो डिज़ीज़ है ये ओल्डर पीपल में ही देखा जाता है मेनली। ठीक है, मेनली जो ओल्डर पीपल रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं, वो लोगों को अल्जाइमर्स डिजीज़ देखा जाता है, जिसके कारण जो पर्सन रहता है उसकी मेमोरी, उस पर्सन का थिंकिंग, बिहेवियर, ये सारी चीज़ों में क्या देखा जाता है, लॉस देखा जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका ब्रेन है वो जब आप यंग थे तो वो बहुत एक्टिवली वर्क करता था, जो आपकी सारी मेमोरी स्टोर करता था और बेसिकली आपको क्लियरली थिंक करने के लिए हमारा ब्रेन हेल्प करता है। बट जब किसी ओल्ड पर्सन को अल्जाइमर्स डिजीज़ हो जाता है तो हमारी ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है चीज़ों को याद रखने की, जो हमारी मेमोरी पावर रहती है, वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। हम चीज़ों को भूलने लगते हैं। साथ ही साथ हमको वर्ड्स फाइंड आउट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्या चीज़ें बोलनी है। अरे होता है ना कि कोई सॉन्ग याद आना चाहिए जो कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा है। आप कुछ वर्ड बोलना चाह रहे हो, वो आपको याद नहीं आ रहा है, तो वो क्या होता है, ब्रेन की कैपेसिटी होती है जो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। यहाँ तक कि अल्जाइमर्स डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको ये भी याद नहीं रहता कि वो कहाँ पे रह रहे हैं या फिर आज कौन सा दिन है, कौन सी डेट है, ये सब चीज़ें याद नहीं रहती है। तो ये जो हमारे ऑप्शंस हैं, इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इन्वॉल्व द एजिटेटेड पर्सन इन ग्रुप एक्टिविटीज़। ठीक है, तो समझ लो अगर कोई पर्सन है जिसको अल्जाइमर्स डिजीज़ है, हम उसको क्या करेंगे, ग्रुप एक्टिविटीज़ में अगर हम इन्वॉल्व कर देंगे तो उस पर्सन को और भी ज़्यादा स्ट्रेस फील होगा क्योंकि वो ऑलरेडी अपसेट है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है किसी भी पर्सन, अल्जाइमर्स डिजीज़ वाले पर्सन को क्या करने के लिए, काम करने के लिए। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड ऑप्शन है, होल्ड द हैंड जेंटली, पुट एन आर्म अराउंड द वेस्ट ऑफ द एजिटेटेड पर्सन। इसका मतलब कि आप पहले आराम से उनका हैंड पकड़ो, फिर अपने आर्म से उनके वेस्ट पे हाथ रखो ताकि उनको क्या हो, काम फील हो। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि हम पहले उनका हैंड जेंटली पकड़ेंगे, उनको काम फील होगा, देन फिर हम क्या करेंगे, उनको थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 2 है वो ऑप्शन 2 करेक्ट है। अब हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी समझते हैं कि वो ऑप्शन क्यों नहीं है। अब देखो, थर्ड ऑप्शन है, टर्न द लाइट ऑफ एंड मेक द एजिटेटेड पर्सन स्लीप। अब अगर हम कोई पर्सन गुस्से में है, उसके पास जाके वहाँ की लाइट ऑफ कर देंगे और उसको बोलेंगे कि सो जाओ, तो भी वो क्या करेगा, अपसेट ही फील करेगा, उसको एज सच कुछ कामनेस तो हुई नहीं इससे। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड भी एक वैलिड ऑप्शन नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है कि स्विच ऑन द टीवी, प्ले अ रेडियो फॉर द एजिटेटेड पर्सन। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ वैलिड ऑप्शन फॉर दैट, बिकॉज द थिंग इज़ कि अगर हम लोग टीवी ऑन कर देंगे, रेडियो चालू कर देंगे, तो वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील करेगा बिकॉज ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ नॉइस, तो वो और ज़्यादा उसको गुस्सा आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन भी एक कामनेस का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट ऑप्शन है और ये ऑप्शन जो है बिल्कुल ही वैलिड है किसी भी पर्सन को अल्जाइमर्स डिजीज़ है और उसको काम डाउन करने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से तुमको ये समझ में आया अल्जाइमर डिजीज़ क्या होता है, कौन से ऑर्गन में ये डिज़ीज़ देखा जाता है। जनरली ओल्डर पीपल में ये डिज़ीज़ देखा जाता है और इस डिज़ीज़ में हमारी मेमोरी लॉस होती है, थिंकिंग कैपेसिटी रिड्यूस होती है और पर्सन में बहुत ज़्यादा बिहेवियरल चेंजेस देखे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा वीडियो। कुछ भी अगर डाउट होता है, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करो, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका जो प्रॉब्लम रहेगा वो सॉल्व करूँगी।
और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है, लाइक आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं उस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, माइक्रो इन्वर्टर्स आर यूज्ड व्हेन। ऑप्शंस में है, अ पार्ट ऑफ सोलर पैनल सिस्टम इज टेम्पररीली ब्लॉक्ड फ्रॉम सनलाइट। सेकेंड इज द सोलर पैनल सिस्टम गेट्स abundance of light in all parts. Third is panels are fitted with waterproof components only. Fourth is panels are made of polythene only. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। बट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि माइक्रो इन्वर्टर्स क्या होते हैं और सोलर पैनल सिस्टम क्या होता है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर होगी तो आपके कभी भी ये वाला क्वेश्चंस रॉन्ग करके नहीं आते। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग समझते हैं सोलर पैनल सिस्टम क्या होता है। तो जनरली समझ लो, सोलर पैनल सिस्टम को एक और नेम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोलर फोटो वोल्टेक सिस्टम। इन शॉर्ट इसको पीवी सिस्टम भी बोलते हैं। ये समझ लो एक प्रॉपर सेटअप रहता है जो कि क्या करता है, सोलर पैनल्स क्या होते हैं, प्रॉपर सेटअप रहते हैं जो कि सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। आजकल सनलाइट से बहुत इलेक्ट्रिसिटी बनती है और वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, डिफरेंट बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो गए, मॉल्स हो गए, बड़े बड़े घरों में लगाई जाती है, जिससे कि सनलाइट की हेल्प से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या ऑप्शन क्वेश्चन है कि माइक्रो इन्वर्टर्स कब यूज़ होते हैं सोलर पैनल सिस्टम में। तो जनरली अब हमको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो इन्वर्टर्स क्या होता है। समझ लो माइक्रो इन्वर्टर्स ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि सोलर पैनल में डायरेक्ट करंट जो होता है उसको कन्वर्ट करते हैं अल्टरनेट करंट में, यानी कि हम बोल सकते हैं डीसी को कन्वर्ट करते हैं एसी में। फिर हमारी जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो हम सनलाइट से कन्वर्ट करके हमको जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है डीसी के फॉर्म में, वो हम एसी के फॉर्म में, यानी कि अपने घरों पे या डिफरेंट यूजेस में हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब समझ लो जितने भी सोलर पैनल होते हैं ना, वो हर सोलर पैनल के अंदर अपना खुद का एक माइक्रो इन्वर्टर होता है। ठीक है, अब होता तो है बट हम उसका यूज़ कब करते हैं, या फिर वो माइक्रो इन्वर्टर का यूज़ कैसे होता है। तो जनरली समझ लो कि माइक्रो इन्वर्टर्स मिनी पावर कन्वर्टर होते हैं। ठीक है, मिनी होते हैं और पावर कन्वर्टर होते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी को चेंज करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हम घर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे सोलर पैनल बहुत अच्छे से वर्क करने लग जाते हैं। अब इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो इसलिए करेक्ट है कि जनरली माइक्रो इन्वर्टर्स तब चालू होते हैं जब सोलर पैनल सिस्टम का कोई पार्ट टेम्पररीली ब्लॉक्ड हो जाता है। यहाँ पे क्या दिया है, सनलाइट से, बट इसके और भी रीज़न हो सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, क्लाउड पास हो जाता है सन के ऊपर से, तो उस टाइम पे भी ये आपकी सनलाइट जो रहती है वो ब्लॉक्ड हो जाती है। या फिर नियर बाय बिल्डिंग से अगर आपके सोलर पैनल पे किसी तरीके से अगर सनलाइट नहीं पहुँच पा रही है उस प्रॉपर जगह पे। अब पैनल्स भी बहुत सारे होते हैं ना, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो पैनल्स भी बहुत सारे टाइप होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक पैनल है, इस पैनल पे प्रॉपर सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, ये जितने भी पैनल है इन सारे पैनल्स में एक एक माइक्रो इन्वर्टर्स इंस्टॉल है पहले से ही। बट फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्रॉपर जगह है जहाँ पे सनलाइट नहीं मिल पा रही है, या फिर यहाँ पे आने के लिए सनलाइट को जगह नहीं मिल पा रही है, या पार्शियली कुछ ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है जिससे कि सनलाइट नहीं पहुँच पा रही है। तो क्या होता है, माइक्रो इन्वर्टर्स जो रहते हैं वो चालू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। वो माइक्रो इन्वर्टर्स वर्क करने लग जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, समझ लो जो आपका प्रोसेस हो रहा था डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में चेंज होने का, या फिर सनलाइट से जो एनर्जी मिल रही थी, वो प्रोसेस किसकी हेल्प से हो जाता है, आपकी माइक्रो इन्वर्टर्स की हेल्प से हो जाता है। ठीक है, तो माइक्रो इन्वर्टर्स हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी कोई भी पैनल ब्लॉक्ड हो जाता है टेम्परेरीली, तो
माइक्रो इन्वर्टर्स अपना वर्क करना चालू कर देते हैं, जिससे कि जो रेस्ट ऑफ द सिस्टम में एनर्जी चल रही है, यहाँ पे तो सनलाइट मिल रही है, यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, तो कोई भी जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन आने से ये जो प्रोसेस है सोलर सिस्टम का, जो प्रॉपर प्रोसेस है सोलर पैनल सिस्टम का, वो प्रोसेस चलता रहे, उस प्रोसेस में कोई भी रुकावट ना आए और मैक्सिमम कैपेसिटी जो जनरेट हो रही है वो कैपेसिटी जनरेट हो जाए। इसीलिए ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन 2, 3, 4 इनकरेक्ट है, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस रिलेट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रो इन्वर्टर्स का फंक्शन नहीं है ये सब। अगर एबंडेंस ऑफ सनलाइट मिलेगी तो फिर माइक्रो इन्वर्टर्स का तो वर्क ही नहीं रहेगा, तो ऑप्शन 2 इनकरेक्ट हो गया। पैनल्स आर फिटेड विद वाटर प्रूफ कंपोनेंट्स ओनली, ये तो बिल्कुल सेंस ही नहीं बन रहा है। पैनल्स आर मेड ऑफ पॉलीथीन ओनली, ये भी कुछ सेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु आर दी बेनिफिशियरीज ऑफ विफ्स प्रोग्राम। ठीक है, तो अगर आपको WIFS इस प्रोग्राम का फुल फॉर्म पता होता है या आपने ये प्रोग्राम पढ़ा होता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट वे में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम विफ्स का फुल फॉर्म देखते हैं। तो विफ्स का फुल फॉर्म होता है वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। ठीक है, प्रोग्राम। ठीक है, विप्स का फुल फॉर्म होता है वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। किस लिए स्टार्ट किया था? जनरली बहुत ज़्यादा एनीमिया देखा जा रहा था एडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ में, तो उसको ख़त्म करने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नेम है वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। तो इस प्रोग्राम का मेन गोल यही था कि एनीमिया को रिड्यूस किया जाए दोनों ही एरिया से, अर्बन एरिया से और रूरल एरिया से। तो ये प्रोग्राम दोनों एरियाज़ में ही चलता था। इसका जो आंसर होगा ये बिल्कुल ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। तुम लोगों को समझ में ही आ गया होगा कि एडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे स्कूल जाते हो, ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं भी जाते हैं, कौन सी? गर्ल्स, सिर्फ गर्ल्स ना। क्या होगा? स्कूल गोइंग एडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़, जो बॉयज़ स्कूल जा रहे हैं और गर्ल्स स्कूल जा रही है उनको मिलेगा। और आउट ऑफ स्कूल एडोलसेंट गर्ल्स, आउट ऑफ स्कूल एडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ नहीं है, ओनली गर्ल्स है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। थोड़ा और पढ़ लेते हैं इस प्रोग्राम के बारे में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एज अगर ग्रुप देखा जाए तो 10 से 19 ईयर्स जो एडोलसेंट ग्रुप्स रहती है, जनरली 10 to 19 ईयर्स के लोगों को यहाँ पे ये प्रोग्राम का बेनिफिट्स मिलता है। जो टारगेट ग्रुप्स रहते हैं वो होते हैं 6th to 12th क्लास के बच्चे जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में है, म्यूनिसिपल स्कूल्स में है या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड एडेड स्कूल्स में है। 6th to 12th क्लास के बच्चे। सेकेंड टारगेट ग्रुप कौन सा है? आउट ऑफ स्कूल, जो ऊपर लिखा हुआ है हमारा, एडोलसेंट गर्ल्स। ठीक है, ये दोनों टारगेट ग्रुप रहता है। इसमें क्या दी जाती है? वीकली आयरन और फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट्स दी जाती है। कितने कितने mg दी जाती है? वीकली 100 mg दिया जाता है इसमें आयरन, और 500 μg इसमें दिया जाता है फॉलिक एसिड। ठीक है, एक फ़िक्स्ड डे बना दिया जाता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक फ़िक्स्ड डे है, बट जिस जगह पे ये दिए जाता है उस जगह के अकॉर्डिंग एक फ़िक्स्ड डे बना रहता है जिसमें कि 100 mg आयरन और 500 μg फॉलिक एसिड दिया जाता है फ़िक्स्ड डे में। टारगेट ग्रुप वो रहते हैं कि जिन लोगों को एनीमिया रहता है, मॉडरेट फॉर्म, सीवियर फॉर्म, या फिर समझ लो कि जिन लोगों का ब्लड थोड़ा कम रहता है बॉडी में, उन लोगों को भी ये दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ काउंसलिंग भी दी जाती है, इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है डाइटरी इंटेक अच्छा करने की। ठीक है, डाइटरी इंटेक का इसलिए कि उनको नॉलेज दी जाती है कि हाँ, आयरन का अगर वो लोग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो वो डाइट के फॉर्म से भी अपने रूटीन में आयरन का इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में दी गई थी।
इस प्रोग्राम में समझ लो काफ़ी सारे लोग जो रहते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी वर्कर, जिसको हम बोल सकते हैं AWW, ये शॉर्ट फॉर्म है आंगनवाड़ी वर्कर्स, स्टाफ नर्सेस, स्कूल चिल्ड्रंस, ये लोग क्या करते हैं इस प्रोग्राम का प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं और ये सारी चीज़ें इसमें रहती है। ठीक है, अभी तक ये प्रोग्राम समझ लो जितने भी स्टेट्स हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ है वहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, तो ये था इस प्रोग्राम के बारे में। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें और भी नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब से जो वीडियो होगा वो डेली या तो 2 से 3 वीडियो अपलोड होंगे, ऑल्दो डेली 1 वीडियो तो अपलोड होगा ही जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं होता। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा है, होम साइंस रिलेटेड, UGC नेट होम साइंस रिलेटेड कोई भी चैप्टर हो या कोई भी टॉपिक में कन्फ्यूजन हो रही हो, आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो फिर उसके अकॉर्डिंग भी मैं नेक्स्ट जो वीडियोज़ रहेगी उसके साथ आपके टॉपिक को भी एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, थैंक यू।